जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आपका आज 53 नंबर लेक्चर आप पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क आपका टॉपिक चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि आप लगभग आज 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। 80 के आगे से आज क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सीजीएल का एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर से, मतलब आज के डेट से स्टार्ट हो गया है और एग्ज़ाम आपका चलेगा 26 सितंबर तक। तो लगातार आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये 2023 के अपडेटेड क्वेश्चन, इसको पढ़ते रहिए, फिर आगे के एग्ज़ाम देते रहिए। क्वेश्चन हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाई कहाँ तक पढ़ लिए थे? 80 तक पढ़ लिए थे। इस क्वेश्चन को कहाँ गया भाई? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे 81 नंबर पे। आइए, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बारी बारी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी करें। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन 81 नंबर का लिखा है, सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि काम की शुरुआत सुप्रजा करती है। काम की जो शुरुआत करती है कौन करती है? सुप्रजा से होती है। और उसके बाद वे बारी बारी से, यहाँ पर जो काम कराना है वो कैसे काम कराना है? बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो 75% काम, यहाँ पर टोटल काम नहीं करना है, केवल 75% काम करना है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए अब बताइएगा हमको एक बात आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काम करने वाले कितने लोग हैं? काम करने वाले यहाँ पर दो लोग हैं। कौन कौन है? एक सुप्रजा है और एक कौन है? कौशल्या है। ठीक है, अगर सुप्रजा की बात किया जाए तो सुप्रजा को लगता है 30 दिन और कौशल्या को कितना समय लगता है मेरे भाई? लगता है 20 दिन। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 60। अगर यहाँ पर 60 आया है तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। ये बात सबको क्लियर होगा, क्योंकि इतनी बातों को सभी बच्चों को, ये बेसिक बातें हैं, ये हर बच्चे को पता होगा। वे लोग काम बारी बारी से करते हैं, यहाँ पर लिखा है बारी बारी से करते हैं, और जो काम की शुरुआत होता है वो सुप्रजा करती है। चलिए सुप्रजा से काम की शुरुआत कराते हैं। अगर पहले दिन सुप्रजा करेंगे, दूसरे दिन कौन करेगी? कौशल्या। फिर सुप्रजा, फिर कौशल्या। तो आप क्या करिएगा, जब कभी भी काम को बारी बारी से कराया जाए तो आप उतने दिन का काम ले लीजिए जिसमें काम करने वाले जितने भी लोग आए सब लोग एक बार शामिल हो जाएं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 2 दिन का काम ले लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 डेज वर्क। 2 डेज वर्क मतलब 2 दिन का काम। चलिए, पहले सुप्रजा आएंगी, फिर आएंगी कौशल्या, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 2 दिन में 5 काम हो रहा है। काम कितना है आपके पास? काम कराना है 60। इसको अगर 60 बनाना है, सॉरी एक बात और ध्यान दीजिएगा, 60 काम नहीं कराना है भाई। इस 60 का 75% निकाल लीजिए। इस 60 का अगर 75% आपको निकालना हो तो सॉल्व करके बताइए। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 15, 15 से 45। हमको 45 काम कराना है, 60 काम नहीं कराना है, 45 काम कराना है। इस 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 45 बन जाए? आप बोलेंगे 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बन जाएगा। अगर यहां पर 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लगेगा 18 दिन का समय। कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कहां पूछा गया है? सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। लिखा है ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और काम की जो शुरुआत है वो ए करता है। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से काम का पालन करते हैं। मतलब ए और बी जो काम कर रहे हैं एकांतर की तरह से, कि आज ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से केवल 5 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? चलिए एक बात बताइएगा हमको आप लोग। यहां पर देखिए काम करने वाले 2 लोग हैं। काम करने वाले मेरे भाई 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। इनको काम करने में ए को लगता है 25 दिन का समय और बी को लगता है 30 दिन का समय। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 150 आएगा। 150 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 5। चलिए ये बात समझ गए। ये इनका पर डे का काम है कि ए की क्षमता है एक दिन में 6 काम करने की, बी की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की। अब यहां पर बारी बारी से जब काम कराएंगे, 5 दिन ही काम कराना है। 5 दिन के बाद ये नियम टूट जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। अगर 5 दिन की काम कराना, काम की शुरुआत ए करता है, तो ए क्या करेगा? पहले दिन काम करेगा, ए तीसरे दिन काम करेगा और ए 5वें दिन काम करेगा। तो ए करेगा 3 दिन काम, तो 3A, और बी करेगा 2 दिन काम, तो 2B। अगर ए एक दिन में 6 काम करता तो 6 3 18 काम करेगा। बी एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में 10 काम करेगा। तो 18 10 क्या हो गया? 28।
28 काम पूरा हो गया। चलिए, काम कितना था आपके पास? 150। 150 में से आप क्या कर देंगे? 28 घटा देंगे। बताइए, अगर 128 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 122 आएगा। ये काम अभी कराना बाकी है, 122 काम अभी कराना बाकी है। इस काम को कौन कराएगा? जब ए चला जाएगा तो बी ही काम कराएगा ना, और बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे पास काम 122 बचा हुआ है और मैं कहूंगा बी अब तुम इस काम को करो, तो बी कहेगा मैं डेली 5 काम करूंगा। अगर 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? हाँ 24 सही 22 सही 2/5, 24 हाँ 24 सही 2/5। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन सब एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाइए और अच्छे से आगे सॉल्व भी किया करिए। आइए 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले क्या करता है? भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है। शुरुआत काम का कौन कर रहा है? भरत कर रहा है। अजय 32 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? अब बताइएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। तो जो घटना चक्र की टीम है या घटना चक्र के द्वारा आपके लिए ये एक प्लान किया गया है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, उन बच्चों के लिए सीजीएल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व कराना। ठीक है, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर आप क्लास लेंगे, बड़े आराम से आपका हर चीज मेंटेन रहेगा। देखिए, अगर मैं अजय की बात करूं तो अजय काम को 32 दिन में करता है। अगर मैं यहां पर भरत की बात करूं तो भरत की बात में भरत कहां पे काम दिया ही नहीं है, तो हमने मान लिया भरत काम करेगा x दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 32x आएगा। यहां पर मेरे भाई क्या आएगा? x आएगा। और यहां पर क्या आएगा? आपका 32 आएगा। ये हर एक बच्चा जानता है। ये क्या है? ये हर एक बच्चा जानता है। अब बताइएगा हमको, अब बताइएगा क्या लिखा गया? यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है। कार्य कितना था आपके पास? 32x। टोटल कार्य कितना है? 32x कार्य है। अगर 8 दिन में पूरा होता है तो 4 दिन काम ए करेगा और 4 दिन काम कौन करेगा? बी करेगा। तो आप लिख सकते हैं अगर एक दिन में ए x काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4x काम करेगा। अगर एक दिन में बी 32 काम करता है, 4 दिन में क्या करेगा? 4 गुणे 32 करेगा। ये हर एक बच्चे को पता है। सही है। टोटल काम कितना था? 32x था। 32x यहाँ पर लिख दीजिए। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 28x आएगा। 28x किसके बराबर है? 4 × 32 के बराबर है। 4 × 32 के बराबर है। अब इसको और सॉल्व करिए। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 × 32/28। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको जितना सॉल्व करते बने सॉल्व कर लीजिए आप। यहां से आपको x का मान बताना है। क्या करना है? x का मान बताना। देखिए 4 से काटेंगे इसको 7 बार में कटेगा, तो x बराबर क्या आ गया? 32/7। क्या आ गया? 32/7। तो जो आपका टोटल वर्क था 32x, अभी हम लिखे थे यहाँ पे क्या? 32x। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 32/7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 32। यही है आपका टोटल वर्क। अब इसका 7 गुना काम कराना है। इसका 7 गुना काम अकेला करेगा कौन? भरत करेगा। ये आपका इतना काम टोटल है। इसका जब 7 गुना कर देंगे, इसका जब 7 गुना कर देंगे, आइए इसको हटा देते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? आप इसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए। ये 7 गुना काम हो गया। इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है भाई? 32 करता है। इसी को कैलकुलेट करिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 32 से 32 कैंसिल, बचेगा आपका 32। ऑप्शन कहां पे दिया? ऑप्शन आपका डी दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? डी दिया है। ठीक है, पहले काम कितना था? 32 × x। तो x का मान क्या है? तो 32/7। तो 32 × 32/7, इसका 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा ×7 अपॉन में भरत काम कर रहा है, तो भरत एक दिन में 32 काम करता है, 32 हमने डिवाइड कर दिया, काट पीट के आपके सवाल का आंसर आएगा 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए लिखा है ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए बताइएगा। यहाँ पर कार्य करने वाला एक आदमी ए है और एक आदमी कौन है? बी है। ए क्या करता है? ए 4 काम करता है, तो बी 9 काम करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36। यहाँ पर आएगा आपका 9
और यहाँ पर आएगा आपका 4। ये हर एक बच्चे को पता है। अब लिखा है कि बी से शुरुआत करते हुए, शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और एकांतर मतलब पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए, कभी कोई साथ में काम नहीं करता, ये लोग काम बारी बारी से करते रहते हैं। तो अब क्या करेंगे बताइएगा? हम लिखेंगे 2 डेज वर्क। क्या लिखेंगे? 2 डेज वर्क। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 13 काम करेंगे। इस 13 को कहां ले जाना है भाई? 36 के करीब ले जाना है। किससे गुणा कर दें बताइए? अगर 3 से गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। काम से ज्यादा काम आप करा नहीं सकते, टोटल काम जितना है उतना ही काम कराना है। तो यहां पर आप 2 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? यहां पर 26 आएगा। अगर 2 से गुणा यहां करें तो 2 से गुणा यहां भी कर दीजिए, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दिन। कितना हो जाएगा? 4 डेज। मतलब 4 दिन में 26 काम हो चुका है। अब कौन आएगा काम करने 5वें दिन? तो आप लिखेंगे कि अगर 4 दिन में 26 काम हुआ है तो 5वें दिन कौन आएगा? बी आएगा। और जब बी आएगा तो कितना काम करेगा? बी आएगा तो आपके पास कितना काम करेगा मेरे भाई? बताइएगा। 4 काम करेगा। और अगर 4 काम करेगा तो ये हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा है 6 काम। अगर 6 काम करना है आपको, और एक कहता है कि मैं 9 करता हूं, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो 2/3 यहाँ पर। 5 पहले से था तो 5 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर। 5 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइए आप लोग। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है आर, यस और टी एक कार्य को क्रमशः 20, 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। जो आर है ये शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, काम छोड़ के जाने होने का इसका कुछ भी लफड़ा नहीं है। लिखा एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें टी पहले दिन कार्य शुरू करता है। अब सोचिएगा कि आपके पास कौन कौन लोग कार्य करने वाले हैं। एक आर है, एक यस है और एक टी है। इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो लगता क्या है इनको? आर यस टी को लगता है 20, 15, 10। तो लिखेंगे आप 20, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 20। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अगर ये 60 है तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर 10 है क्या? यहाँ पर है 10, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। आर तो लगातार काम करता है और इसमें इसकी मदद करने के लिए पहले कौन आता है? टी आता है। तो आप बताएंगे अगर मैं 2 दिन का काम ले लूं, 2 डेज वर्क अगर मैं ले लूं, तो 2 दिन के काम में कौन कौन आएगा? आप बोलेंगे 2 दिन आर आएगा और 1 दिन टी आएगा, 1 दिन यस आएगा। पक्का है ना भाई? 2 दिन का काम लेंगे तो आर लगातार काम करता है, तो 2 आर हो गया, 1 दिन टी आएगा, 1 दिन यस आएगा। तो अब बताइएगा अगर 1 दिन में आर 3 काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा? 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो 6 6 12 4 16 कितना हो गया आपका? 2 दिन में मेरे भाई 2 डेज में कितना हो गया काम आपका? 16। काम कितना कराना है? 60 काम कराना है। किससे गुणा करेंगे 60 के करीब पहुंच जाए? 16 गुणे 3 कर दे, 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 से गुणा यहाँ करे हैं तो 3 से गुणा यहाँ भी कर देंगे। 3 दूनी हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। मतलब 6 दिन काम हुआ है आपका और 48 काम, 48 काम पूरा हो चुका है। अब आगे कौन आएगा काम करने के लिए बताइएगा? अब आगे कौन आएगा? अब बताइए भाई। देखिए अगर 3 दिन काम कराएंगे, 6 दिन काम कराएंगे, तो 7वें दिन फिर कौन आएगा? आर के साथ आएगा टी। और अगर आर और टी साथ में काम करेंगे तो 6 और 3 कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। 60 काम करना था, 48 काम हो चुका है। अभी आपके पास शेष कितना काम बचा हुआ है? आपके पास अभी 12 काम बचा हुआ है। अगर मैं 7वें दिन की बात करूं, अगर मैं 7वें दिन की बात करूं तो 6 3 9 काम इसमें से और हो जाएगा। तो आप बताएंगे 12 का 48 काम यहाँ पर हुआ था और 9 काम और दे देंगे आप इसको, तो कितना होगा? 57। कितना हो जाएगा? 57 काम पूरा हो जाएगा। अभी भी काम बचा हुआ है। कितना काम बचा है? 3 काम बचा है। अब 3 काम को कौन करेगा? अब 3 काम को करेंगे आर और यस। 4 और 3, 4 3 7, तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 तो 7 सही 3/7, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 52। 52/7 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे एग्जाम तक। एग्जाम में क्वेश्चन को लगाइए जल्दी,
लेकिन पैटर्न ऐसा लगाइए कि आपको कैलकुलेशन बहुत ना करना पड़े। अगर आप चाहें तो इतनी चीजें बिना पेन चलाए डायरेक्ट कर सकते हैं। इतनी चीजें क्या कर सकते हैं, बिना पेन चलाए डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूं, फिर से ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि 60 15 और 20 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 60। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, 20 या 60, इसका 3 आएगा, 15 चौका 60, यहां पर आएगा क्या आपका 6। ये आप कर लीजिए ऐसे ना, क्या दिक्कत है, बिना पेन चलाए कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, आपका समय बचेगा। तो ये काम आप एग्जाम में जरूर करिएगा, समय आपका जरूर बचेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए बी और सी एक काम को 10 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ही लीजिए, तो 10 का मतलब क्या हो गया 6, 15 का मतलब हो गया 4, 20 का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, अब समय आपका बचेगा, जगह भी रहेगा पर्याप्त। लिखा है वे एक दिन छोड़कर इस काम को करते हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करते, चौथे दिन फिर ए फिर बी, इस क्रम में काम करते, तो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा बताइएगा। तो जब काम बारी बारी से होता है तो हम कम से कम उतने दिन का काम लेंगे कि काम करने वाला कोई व्यक्ति छूटने ना पाए। तो आप क्या बोलेंगे, 3 दिन का काम ले लीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 डेज वर्क, क्या लिखूंगा, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ 3 डेज वर्क। तो ये क्या हो गया 6 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। आपके पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, आपके पास टोटल वर्क है आपके पास 60, कितना है 60 है। इस 13 को आपको 60 तक ले जाना है, तो 60 तो आएगा नहीं केवल पढ़ने पर, क्या करेंगे 4 से गुणा कर दीजिए आप, यहाँ पर 13 चौका 52 होता है। अगर 4 से गुणा यहाँ किए हैं तो 4 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है 12 दिन में कितना काम, 52 काम। अब इसके बाद 13वें दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा। अगर 13वें दिन ए आएगा तो ए कितना काम करता है 6, तो 52 और 6 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 14वें दिन कौन आएगा, तो आएगा बी, काम बचा है 2 और करता कितना है 4, इसका मतलब हो जाएगा 13 सही 1/2, 13 सही 1/2। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिए कितना कम समय में सवाल को लगा लिए। कोई भी बच्चा आपसे अगर पूछे तो सवाल का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट भी आप इतना ऐसा लगाइए, शॉर्टकट आप ऐसा लगाइए कि किसी बच्चे को किसी को समझाने में आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि रटा रटाया चीज है, मैं बता दूं आपको और आप भी अपना काम कर लें, आज अच्छा लगे कल एग्जाम के टाइम पर आप भूल जाएं। तो ये काम बिल्कुल ना करिए, ये काम बिल्कुल भी ना करिए। यहां पर देखिए लिखा है ए बी और सी समान क्रम में एकत्रित होकर काम करते हुए काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए की क्षमता बी के समान है और सी की क्षमता ए के समान है। चलिए, तो सी ए और बी के क्रम में चलिए लिखा है सी ए और बी के क्रम में एकांतरित होकर कार्य करने पर काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब बताइएगा, जो यहां पर 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो क्या है इफिशियंसी है, वो सब बराबर बराबर है। अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो अगर इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। और आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए होगा तो भी 15 दिन लेगा, बी होगा तो भी 15 दिन लेगा, सी होगा तब भी 15 दिन लगेगा। तो अगर 15 दिन में, अगर एक दिन में एक काम करते हैं, 15 दिन तक काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना रहा होगा आपका, टोटल वर्क आपका 15 रहा होगा। चलिए अब बताइएगा, और ये लोग काम कैसे करते हैं, एकांतरित होकर काम करते हैं। मतलब ये लोग 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में 3 काम करेंगे। काम करना है इनको 15, इसमें क्या करेंगे आप 15 बनाने के लिए 5 से गुणा। तो अगर यहां 5 से गुणा करेंगे तो यहां भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 5 15, मतलब इनको जो समय लगने वाला है 15 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए ओरल कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीखते रहिए, समझते रहिए, समय आने पर हर चीजें हो जाएंगी। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है एक पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइएगा, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन आपको पहले पिछले क्लास में कराया जा चुका है। क्या हुआ है,
पिछले क्लास में कराया गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। मैं बाकी शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 2 स्टेप में लगते हैं। क्या करते हैं, 2 स्टेप में लगेंगे। स्टेप 1 और उसके बाद क्या लगेगा आपका स्टेप 2। ठीक है, बारी बारी से समझ लीजिए दोनों चीजें। यहां पर लिखा है एक पुरुष एक काम को 12 दिन में। आप लिख सकते हैं एक 12 दिन में, केवल पुरुषों की बात हो रही है तो लिख दीजिए मेल, 12 मेल। और एक महिला उसी काम को 10 दिन में, तो यहां पर महिला की बात हो रही है तो आप लिखेंगे 10 फीमेल। सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार में तो 6 मेल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में 5 फीमेल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं M/F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा 5/6। मतलब अगर एक आदमी काम करेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर 5 आदमी की आवश्यकता है वहां पर 6 महिलाएं काम कर सकती हैं। ये आप जैसे स्टेप 1 निकाल लेंगे, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लगवा के छोड़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए लिखा है ए और बी एक काम को 5 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब बताइएगा हमको, एक बात बताइएगा, ए और बी हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 5 = 15, 15 और 1 16/3, कितना आएगा 16/3। अगर बी की बात करें तो ए की बात करें तो ए अकेला क्या करता है 8 दिन में पूरा करता है। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। अगर ये 16 हो गया तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है। इसका मतलब ये है अगर ए यहाँ पर 2 काम कर रहा है तो ए यहाँ भी 2 काम करेगा। दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, इसका मतलब बी 1 काम कर रहा होगा। पूछा क्या है, अगर बारी बारी से काम करें और पहले बी काम शुरू करता है तो आप बोल सकते हैं साफ साफ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 2 डेज वर्क। क्या बोल सकते हैं आप 2 डेज वर्क, 2 दिन का काम। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अगर 2 दिन में 5 काम होता है, हमको काम करना है 16, तो आप कहेंगे इसको अगर 16 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहां पहुंच जाएंगे आप 15 पे। कहां पहुंच जाएंगे 15 पे पहुंच जाएंगे। अगर 3 से गुणा यहां किए हैं तो 3 से गुणा यहां कर दीजिए, आ जाएगा 6 आपका। 6 दिन लग चुका है, अभी भी एक काम बचा हुआ है। अगर एक काम बचा तो काम कौन करेगा, वो करेगा कौन काम, वो करेगा बी, क्योंकि शुरुआत बी किया था। तो बी एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। काम कितना बचा हुआ है आपके पास, काम अगर देखा जाए तो काम भी एक बचा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं ऐसा, आप बोल सकते हैं कि भाई 16 काम करना था, एक काम बचा हुआ है, इसका मतलब है और काम करने कौन आएगा, काम करने आएगा आपका बी, क्योंकि यहां लिखा बी पहले दिन काम शुरू करता है। अगर बी आएगा तो आप बोल सकते हैं कि अगर बी आएगा एक काम को एक दिन में करना है तो कट पिट के क्या आएगा एक दिन पूरा पूरा लग जाएगा। तो 6 दिन यहां पर लगा था, एक दिन और लगेगा, क्या आएगा 7। अच्छा एक चीज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती हुई है, आइए इसको सुधार लेते हैं। तो अब बात बताइए हमको, अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 ही काम करेंगे ना। हमको काम करना है 16, तो 3 में किससे गुणा करें, 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। तो अगर यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 दिन हो चुका है, अभी भी एक काम बचा हुआ है। गलती यहाँ पर हम 5 लिख दी थी, इस वजह से गलत हो गया। तो भाई एक दिन में ए 2 करता है, एक दिन में बी 1 करता है, तो जब 2 दिन में करेंगे तो 3 ही काम करेंगे ना, ये सही है। अब देखिएगा अभी भी आपके पास एक काम बचा हुआ है, काम कौन करने आएगा, बी काम करने आएगा अगले दिन। एक काम बचा है, एक दिन में एक ही काम करता है, तो काट पीट के क्या लगेगा इसको, एक दिन पूरा पूरा लग जाएगा। तो 10 दिन यहां पर लगा था, एक दिन और जब लगेगा तो 11 दिन टोटल आपके सवाल का सही आंसर होगा। क्या होगा, 11 दिन आपके सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, इधर आइए।
यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए बी और सी अकेले इस कार्य को करते हुए कार्य क्रमशः 20 30 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, अगर ये 20 है तो ये का मतलब क्या आएगा 3, बी का मतलब आएगा 2 और सी का आएगा 1। डायरेक्ट हमने एलसीएम लेके खत्म कर दिया। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त होता है तो हम लोग लिखेंगे 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क, क्योंकि ए डेली काम करता है, ए को बी और सी का बराबर सहायता मिलता रहता है, तो 2 दिन के काम में ए दोनों दिन काम करेगा और एक दिन उसमें बी आ जाएगा, एक दिन उसमें सी आ जाएगा। अगर एक दिन में ए 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 6 काम करेगा। बी कितना करेगा 2, सी कितना करेगा 1, 6 2 8 1 9, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। इसको हटाइए, यहाँ पे क्या लिख दें, 2 डेज वर्क 9 आ गया। काम कितना है आपका टोटल वर्क आपका है 60। कितना है टोटल वर्क, 60 है। इसको हमको बनाना है 60, तो 60 तो डायरेक्ट आएगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 6 से गुणा, 9 6 हो जाएगा 54 54। अगर 6 से गुणा यहाँ किए हैं तो 6 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी क्या आ जाएगा 12 दिन यहाँ पर आ जाएगा। 12 दिन का समय बीत चुका है, 54 काम हो चुका है। अब काम कौन करेगा, अब कौन काम करेगा, फिर ए की सहायता करने बी आएगा, और अगर ए की सहायता करने बी आएगा तो 3 2 5 काम करेंगे, 5 काम बचा है 6, तो 13 दिन जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब 13 दिन हो जाएगा तो ये काम कितना हो जाएगा 59। कितना काम हो जाएगा भाई, ये 59 काम हो जाएगा। अभी भी आपके पास एक काम बचा हुआ है। एक काम का मतलब ये होता है कि अब जो काम होगा उसको करने कौन आएगा, ए और सी, तो 3 और 1 4, तो एक काम का मतलब हो गया 1/4। कितना समय लगा था 13 सही 1/4 आपके सवाल का आंसर, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो 13 चौका 52, 52 और 1 53/4 कहीं दिया है क्या, 53/4 दिया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी फेज 11 में पूछा गया सवाल है। ये एसएससी फेज 11 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, क्या बात है। यहां पर देखिए लिखा, अचिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है, केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे, जैसे कि अचिता पहले दिन कार्य करती है, रैना दूसरे दिन कार्य करती है, अचिता तीसरे दिन कार्य करेगी, इसी तरह से आगे भी कार्य चलता रहेगा। अचिता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है, 16 डेज में कंप्लीट कर देगी, जबकि रैना इसी कार्य को अकेले करते हुए 24 डेज में पूरा कर सकती है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो उन्होंने टाइपिंग का कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। अब बताइएगा, यहाँ पर एक लड़की अचिता है और एक लड़की कौन है, रैना है, ठीक है। चलिए, अचिता को क्या लगता है 16, यहाँ पर लिख दीजिए 16, और रैना को क्या लगता है 24, यहाँ पर लिख दीजिए 24। इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा भाई, 48 ले लें, 3 और यहाँ पे आ गया आपका 2। क्लियर है सबको। अब आगे बताइएगा, बारी बारी से काम करेंगे ना, बारी बारी से काम करेंगे, और शुरुआत कौन करता है, लिखा है जैसे कि अचिता पहले दिन काम करती है, ये पहले दिन काम कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे 2 डेज वर्क। 2 डेज वर्क में कितना काम होगा, 3 2 5, मेरे पास काम कितना है 48, 5 में क्या कर दे 48 के करीब पहुंच जाएंगे, तो 5 पे गुणा करेंगे, 9 से 9 5 45 आ जाएगा, तो 9 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए आप, 9 दूनी क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। 18 दिन में 45 काम हो चुका है। अभी भी आपके पास 3 काम करना बाकी है। अब 3 काम करने कौन आएगा, फिर अचिता आएगी, तो ये काम होगा 19 दिन में। 3 काम करने आएगी और 45 और 3 क्या हो जाएगा 48 काम पूरा हो जाएगा। 19 दिन आएगा आपके सवाल का आंसर। आइए देखते हैं 19 कहीं पर दिया हुआ है क्या, जी बिल्कुल 19 दिया, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, लिखा है एबीसी एक कार्य है, एक एबीसी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10 16 और 12 दिन में पूरा कर लिया। इसका एलसीएम कितना होगा भाई बताइए,
160 ले ले, 12 25 60 और 12 25 60, 12 चौक 48 नहीं आएगा। 10 12 320 ले ले, क्या 320 सही रहेगा? अरे ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है, 2 गुणे 5, ठीक है, और यहां पर 16 ही रहने दीजिए, और यहां पर 4 गुणे 3, तो हम लोग क्या लिख दें, 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 25 80 8 3 24, 240 ले लीजिए। क्या ले लेंगे? 240 ले लीजिए इसका एलसीएम। अगर 240 लेते हैं, आप बताइएगा, अगर ए बी सी 3 आदमी हैं आपके पास काम करने वाले, ए बी सी 3 आदमी हैं, ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 16 दिन और सी को लगता है 12 दिन। एलसीएम क्या लेंगे? 240। 240 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई? 16 कम 16 क्या बचेगा? 16 25 80, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं। मतलब अगर ये लोग मिलकर काम करें तो मैं बोलूंगा 3 डेज वर्क। क्या बोलेंगे? 3 डेज वर्क, 3 दिन का काम बताइए। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 और 15 कितना हो जाएगा भाई? 20 और 20 40, 40 और 10 50, ठीक है ना। 20 और 20 40, 40 10 50, 50 और 9 कितना हो जाएगा? 59। तो आप लिखेंगे 1 डे वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे? 59। काम करना है 3 दिन तक, तो 3 से गुणा यहां कर दो, 3 से गुणा यहां कर दो, ठीक है। तो 3 डेज में कितना काम करेंगे लोग? 9 गुणे 3 27, 2 आएगा, 5 या 15 2 17, 177 काम हो गया। काम कितना था? 240 था। 240 में से क्या करना है आपको? 177 कम कर देना है, क्योंकि जितना काम हुआ उसको घटा दीजिए। 10 में से 7 कम करेंगे 3 आएगा, यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 कम करेंगे 6, यहाँ पर आएगा 63 काम बचा हुआ है। 63 काम बचा हुआ है और ए और सी काम छोड़ भी दिए। ए और सी क्या कर दिए? काम छोड़ दिए। कितना बचा आपके पास? आप बोलेंगे बी अकेला काम करेगा। बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? आप बोलेंगे 63 काम बचा हुआ है। 63 काम को करने के लिए अगर मैं बी को बुलाऊंगा तो बी 15 काम डेली करता है। 15 काम डेली करता है। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, 21/5। 21/5 का मतलब 4 पच्चे 20 और 21/5। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। आइए यहां पर देखिए, (43) नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 93 नंबर का क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 12 घंटे और 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 12 25 60, यहां पर क्या आएगा? ए का मतलब आ जाएगा 5 और बी का मतलब क्या आ जाएगा भाई? 6। वे ए से शुरू करते हुए 5 बजे काम में प्रत्येक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो घास काटने का किस समय काम पूरा हो जाएगा? मतलब जो खेत की कटाई कर रहे थे घास की लोग, शुरुआत कौन करता है? शुरुआत आपका ए करता है और 5 बजे शुरुआत करते, करा काम कितने बजे खत्म हो जाएगा? बारी बारी से काम करेंगे, बताइएगा। अगर ये लोग 2 घंटा दिया, क्या दिया? घंटा। अगर ये लोग 2 घंटे की बात करें कि 2 आवर्स वर्क, 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 6 5 11 काम करेंगे। इनके पास काम कितना है? 60 काम है। 11 को कहां ले जाना है? 60 के करीब। 11 पचे 55 होता है। 5 से गुणा यहां कर दीजिए। अगर 5 से गुणा यहां करेंगे तो 5 से गुणा आपको यहां भी करना पड़ेगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 घंटा हो जाएगा। 10 घंटे में 55 काम हो चुका है। अब काम करने कौन आएगा? फिर ए आएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 11 घंटा हो जाएगा। 11 घंटे में आएगा, 5 काम बचा था, 5 ही काम करता भी है, तो ये आकर 60 काम पूरा हो गया। 5 बजे अगर काम शुरू हुआ है, 5 बजे अगर काम शुरू हुआ है, 11 घंटा उसमें आप और जोड़ते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर ये 5 AM है, अगर 5 AM है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 5 AM है, इसमें अगर 12 घंटा जोड़ेंगे आप तो क्या बन जाएगा? 5 PM बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
5 PM बन जाएगा, लेकिन 12 घंटा नहीं जोड़ना है, 11 घंटा ही जोड़ना है। तो जब 11 जोड़ेंगे तो 1 घंटा और कम, ये क्या हो जाएगा 4 PM आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन, इधर आइए। 94 इधर है क्या? चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन लगाने लायक है या अगर सेम हो तो छोड़ दिया जाए भाई। लिखा है ABC एक कार्य को 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एलसीएम क्या लेंगे इसका? इसका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू 4, बी का मान 20 है तो 2 और सी का मान 40 है तो 3, सॉरी 1। ठीक है, पहले दिन ए को बी से सहायता प्राप्त होता है, दूसरे दिन सी ए की सहायता प्राप्त करता है 2 दिन में। ठीक है, ए और बी से शुरू करते हैं काम को दोहराते तो कार्य कितने समय में पूरा नहीं हो पाए। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, इसको क्या होता है बी और सी का अल्टरनेट सहायता मिलता रहता है। मतलब एक दिन बी करेगा फिर एक दिन सी करेगा, एक दिन क्या करेगा, एक दिन बी करेगा फिर एक दिन सी करेगा। तो शुरुआत में कौन काम करता है? शुरुआत में पहले इसकी सहायता बी करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 2 डेज वर्क, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2 डेज का वर्क। तो अब बताइएगा अगर ए और बी करेंगे तो दोनों दिन ए आएगा, क्योंकि ए लगातार काम कर रहा है, ए काम छोड़ता नहीं है। तो अगर ए दोनों दिन काम करेगा तो ए करेगा 8 काम। अगर उसके बाद बी आएगा तो बी 2 और सी आएगा तो सी 1। 8 2 10, 10 और 1 11, इसको हटा के 11 लिख दें क्या? क्या दिक्कत है, 11 ही लिख देते हैं। 60 काम कराना है, 11 में क्या कर दे भाई 5 से गुणा कर दे, तो 11 25 क्या हो जाएगा 55। अगर 5 से गुणा यहाँ किए हैं तो 5 से गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए, आपका लग गया 10 दिन का समय। क्या लग गया मेरे भाई 10 डेज। 10 दिन में 55 काम हो चुका है। अब कौन आएगा काम करने? आप बोलेंगे काम करने आएगा कौन भाई? अब आएगा 10 दिन के बाद 11वें दिन फिर आएगा ए और बी। क्या आएगा? ए और बी आएगा। चलिए अगर बी आएगा तो बी ए और बी आएगा तो 11वां दिन शुरू हो जाएगा, 11वां दिन शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास 5 काम बचा हुआ है, 4 और 2 6, यहाँ पर 5 काम बचा है, करते 6 हैं तो 5/6, मतलब दिन नहीं बीता रहेगा, काम पहले पूरा हो जाएगा। इनकी क्षमता है कि दोनों मिलकर 6 काम करते हैं और 5 ही काम बचा है, पूरा दिन बीतेगा भी नहीं, काम पहले पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पूछा क्या है, लिखा दिनों की पूर्ण संख्या बताइए, मतलब दिनों की पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या देखा जाए 10 दिन ही लगेगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला सही हो जाएगा। अगर सही आंसर इसका अगर देखना चाहें तो आंसर होगा 10 सही कितना 5/6 आंसर होना चाहिए ये। लेकिन ये जो आंसर आपका 5/6 वाला है, ये एक दिन पूरा हुआ ही नहीं है। पूरा क्या पूर्ण दिनों की संख्या बताइए, जो दिन कंप्लीट हो चुका हो तो 10 दिन पूरा हो चुका, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 95 नंबर का लिखा है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन 8 दिन 16 दिन में कर सकते हैं। तो अगर 16 एलसीएम लेंगे तो ए का मान आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन ए कार्य करता है, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ए चौथे दिन कार्य करता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गया बात को कि यहाँ पर कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। ए करेगा तो फिर बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से काम कर रहे हैं। काम टोटल कितना था आपका 60, क्योंकि इनका जब एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, अच्छा नहीं सॉरी, काम कितना था आपका 16। अगर 16 आपका टोटल काम है, इसका 175% कितना होगा बताइएगा। 175% निकालेंगे, 25 से काटेंगे कई बार में 7 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से काटेंगे 4, 7 चौक 28, क्या आएगा 28 आएगा। 28 काम कराना है आपको, क्या करना है 28 काम को कराना है। मुझे पता है अगर बारी बारी से काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम कर डालेंगे, आप कहेंगे 3 दिन में 4 2 6 और 1 7 काम कर डालेंगे। इनको करना कितना 28 काम, 7 में किससे गुणा कर दे 28 आ जाए, आप बोलेंगे 7 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहां भी 4 से गुणा कर, 4 3 12, 12 दिन में 28 काम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ 96 नंबर के क्वेश्चन पर आइए।
लिखा 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन तक, 6 दिन बाद 24 पुरुष और आ सकते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा। सीजीएल में पूछा गया सवाल, बच्चों वाला सवाल है एकदम। सोचिए सीजीएल में पूछा गया 2023 में, एकदम स्तरहीन सवाल है। लिखा है देखिए क्या कि 30 पुरुष हैं, वह 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं। अब क्या लिखा है उसके बाद, 6 दिन बाद। 6 दिन बाद का मतलब हो गया 30 ही पुरुष आपके 6 दिन तक काम किए रहे होंगे। कह रहा 6 दिन के बाद 24 पुरुष और आ जाते हैं। 30 पुरुष पहले से थे ही, 30 पुरुष थे ही, 24 पुरुष और आ जाते हैं। तो पूछा है काम शेष काम कितने समय में पूरा होगा। हमने लिख दिया x दिन में पूरा होगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। पी यू को हटाइए, कोई मतलब नहीं है। तो 12 तिया इसको नजदीक कर दिए, थोड़ा सा नजदीक करिए। 12 तिया 36, 360 हो जाएगा ये। 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। तो 360 में से अगर 180 घटा दे तो क्या आएगा भाई, 180 ही आएगा ना। घटाइए, 180 किसके बराबर है, इसको जोड़िए। 30 और 20 50, 50 4 54, 54 इंटू एक्स हो जाएगा। 54 से इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 54 से कर देंगे डिवाइड। चलिए काटिए, इसको सॉल्व कर लीजिए जितना जल्दी सॉल्व कर सके। तो किससे काटे भाई, 9 से काटेंगे, 9 6 54 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 20 आएगा। 4 6 से किससे काटे, 3 से। 3 से काटेंगे 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 3 बार में आएगा। 2 से काटेंगे 10, 10/3 का मतलब क्या, 3 से 1/3। ऑप्शन आपका ए सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा 6 मजदूर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म। 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों को बुलाया जाएगा। सोचिए अब 6 मजदूर हैं, ये काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहा काम करने के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन यह काम 8 दिन में खत्म करना है। तो 10 मजदूर मेरे पास क्या थे, उपलब्ध थे। x मजदूरों को और बुला लिया गया है, और यह काम 8 दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे काटेंगे आप, 8 से काटेंगे इसको 2 बार में, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स। एक्स बराबर क्या आएगा, 2। एक्स बराबर क्या आएगा, 2। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। सोचिए सीजीएल में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, 2023 की ही बात है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है। चलिए 97 हो गया है, 98 नंबर पे आइए। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। लिखा है पी अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छी बात है। काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए पी को काम पर रखा जाता है, सॉरी आर को काम पे रखा जाता है, और आर अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सोचिए आप कि यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सरका दूं क्वेश्चन को उधर, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से, और मेरा भी काम हो जाएगा। पी की बात करें, यहां पर P है, Q है, और कह रहा R की सहायता से P Q R दोनों को जोड़ दीजिए। यहां पे 10 15 4, 10 हो गया, 15 हो गया, 4 एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। 60 का मतलब यहां पर आएगा 10 छन 60, 15 चौका 60, और यहां पर आएगा साफ 15। अब एक बात बताइएगा मुझको आप लोग, अगर P एक दिन में 6 काम करता तो P जहां जहां रहेगा वहां 6 काम ही करेगा, तो यहां भी P 6 करेगा। Q अगर 4 करता है तो Q जहां रहेगा वहां भी 4 करेगा। 6 4 10। अब R कितना काम करेगा, आप कहेंगे तीनों को जोड़ने पर 15 आ रहा है, और यही दोनों बेचारे 10 हो गए, तो इसका मतलब है R का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R का मान क्या हो जाएगा, 5। पूछा R अकेले काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। हमने कहा मेरे पास 60 काम है, मेरे पास 60 काम है, और R क्या करता है, डेली 5 काम करता है। अगर 60 काम को 5 की रफ्तार से कराएंगे तो कई बार में कटेगा, 12 बार में आएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CHSL में 10+2 में पूछा गया सवाल है ये, और 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
लिखा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब निश्चित संख्या का मतलब है, मुझे संख्या पता नहीं, हमने क्या मान लिया, संख्या इनकी x रही होगी। ठीक है, यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाए तो काम सामान्य दिन से 10 दिन कम समय में पूरा हो जाएगा। जो यहां पर 60 दिन अभी लग रहा था, अगर 8 आदमी और आ जाएंगे तो कह रहा है कि इनको 10 दिन कम समय ही लगेगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, एक लाइन में लगाना है सवाल को। आप बताएंगे पहले x आदमी थे, इनको लगता था 60 दिन, सही है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि 8 आदमी और बुला लिए गए, पहले कितने थे x, 8 आदमी और आ गए तो x प्लस 8 आदमी हो जाएंगे ना। अब कह रहा है जब आदमी आते तो 10 दिन का कम समय लगता है, जहां 60 दिन लगता था वहां 10 दिन कम लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा 50। बस अब पूछा क्या है आपसे कि मूल रूप से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। मूल रूप का मतलब है कि पहले जो पुरुष थे उनकी संख्या बताइए, हमने x मान के रखा है पहले से ही, इसको सॉल्व करिए, बताइए। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6x, गुणा करेंगे अंदर तो क्या आएगा 5x, और यहाँ पे 8 5 40, तो x बराबर 40 आएगा। आंसर आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़िए, 100 नंबर का क्वेश्चन लिखा है क्या कि 30 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद 10 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। सोचिए 30 आदमी थे, पहले 30 आदमी थे, वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता था, ये इनकी क्षमता थी। कह रहा उन्होंने काम करना शुरू किया 6 दिन के बाद, मतलब 6 दिन तक तो 30 ही आदमी रहे होंगे ना, बाद में कौन आया कौन गया वो बात की बात है, लेकिन 6 दिन के बाद जो घटना घट रही हो उसकी बात थोड़ी। तो आप कहेंगे 30 आदमी भाई 6 दिन तक काम किए हैं। अब जो भी आगे काम हो रहा है, आदमी आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो 6 दिन के बाद होता है। तो आप कहेंगे 6 दिन के बाद 10 और आदमी उनके साथ मिल गए, तो आप कहेंगे अभी तक कितने आदमी थे 30, 10 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे आदमी अब 40। पूछा क्या है, तो काम कितने समय में पूरा होगा, हमने लिख दिया x, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहां पर अगर इसको इधर लाएंगे तो बचेगा 4, तो 30 गुणे 4 का मतलब क्या 120 आएगा। कैलकुलेट जितना जल्दी कर सके आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, और ये क्या हो गया आपका 40 इंटू एक्स, 4 से x से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में काटेंगे। x 3 दिन यहाँ लगा है और 6 दिन यहाँ भी लगा था ना, पहले बोला है ना 6 दिन, तो 3 दिन यहाँ 6 दिन वहां, टोटल क्या आएगा 9 दिन आएगा आपके सवाल का आंसर, 9 दिन आएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। अब इसके आगे बहुत सारी चीजें बची हैं, हम लोग उनको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर उसको डिस्कस करेंगे और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।